अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है जी हमारा सुजुकी एफएक्स का। आज के दिन में थोड़ा सा आपको खिचमिच मिलेगा, यानी कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा हो चुका है व्लॉग में हमारे। तो ये कि आपने देखा था कि फ्यूल टैंक फिट नहीं हुआ था, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि प्रॉपर नहीं हुई थी। गेज का इशू था, फ्यूल पम्प का इशू था, वो सारे रिज़ॉल्व हो गए, फिटिंग्स हो गई। फिर गाड़ी को स्टार्ट किया सेल्फ़ की आवाज़ थी, और जो है गियर शिफ्टिंग का इशू था। इसके अलावा जो है हमारा मीटर के जो चेक लाइट्स हैं वो प्रॉपर एक्टिव नहीं थी। ये सारा कुछ जो है मैं साथ साथ अभी आपको व्लॉग के दौरान दिखाऊंगा, बताऊंगा। अलाइनमेंट भी होएगी इसमें। एक हम इलेक्ट्रिशियन के पास भी विज़िट करेंगे और एसी वाली शॉप पे भी। अभी हम आ गए मास्टर व्हील्स पे, जो कि है I9 में लोकेटेड। और एफएक्स को अभी हमने अलाइनमेंट इसकी करवाई। एफएक्स की थोड़ा सा रीएडजस्ट होने वाला है, वो हो जाएगा। बाकी अभी गाड़ी गंदी है। हैरी भाई हमारे साथ आए हुए हैं, तो साथ बस अब इसकी अलाइनमेंट करवाते हैं। इसकी बैटरी परचेज़ करनी है, फिर उसके बाद एसी वाले भाई के हैंड ओवर करेंगे गाड़ी, जिसमें इसका पुराना कंडेंसर लग जाएगा। इसके अलावा जो है एसी के जो पाइप्स हैं खुद जो चल सकते हैं, कुछ पे रीपंचिंग होगी, कुछ नए बनेंगे। तो वो जो भी है मामला उसको क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। फिर इसके बाद इसकी मीटर की फ़िटिंग रह जाती है। अब उसमें देखते हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम साइड पे प्लास्टिक के कवर्स बनाएं, क्योंकि फ़िटिंग तो हो चुकी मगर दोनों साइड पे वो खाली जगहें नज़र आ रही है, आप डैशबोर्ड के अंदर देख सकते हैं। तो एक तो ये है कि वो साइड पे प्लास्टिक के कवर बना लिए जाएँ, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि हम इसका पुराना मीटर मंगवाएं और वो मीटर को रीअटैच करें नई मीटर के साथ। फ्रंट उसका वो बैक सारा वो उस पर अटैच कर दें। जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो, हमने अपनी KE70 के स्पीड मीटर के साथ इस तरह का काम किया था। तो देखते हैं बहरहाल क्या कर सकते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं हमारी सुजुकी एफएक्स आपके सामने, और अभी हमने इसका इंजन उतार दिया। इंजन उतारने के रीज़न दो तीन चीज़ें थी जी, जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी। तो जी ये अभी इंजन है, और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें एक ऑक्सीजन सेंसर खाली ये टॉप पे लगा हुआ था, नीचे नहीं था। तो हमने वो भी किया है। सेंसर भी अभी मंगवा लिया, काबली ये पड़ा हुआ है, ये एक्स्ट्रा लग रहा है। हमारी ये प्रोटेक्शन प्लेट नहीं थी, आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी वीडियो में ज़िक्र किया था कि हमने ये भी लगानी है। हमने वो भी मंगवा ली। बाकी इसके अलावा गाड़ी इंजन प्रॉपर स्टार्ट हो चुके हैं, और उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। पर प्रॉपर स्टार्ट होने में अब ये था कि इसका जो सेल्फ़ है वो आवाज़ कर रहा था। सेल्फ़ स्टार्टिंग यानी कि बहुत गंदी सी साउंड करती थी। अभी हम सेल्फ़ भी चेंज कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमने गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया था, पहले स्टार्ट हो गई थी 3rd गियर के बाद, गियर शिफ्टिंग नहीं हो रही थी, 40 की स्पीड से गाड़ी ऊपर नहीं जा रही थी। और कुछ इलेक्ट्रिकल काम ऐसे थे कि हमने मीटर वगैरह में जो चेक लाइट्स हैं वो एक्टिव करनी थी। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये, गाड़ी हमने अराउंड कोई चलाई होगी, आप कह लें कि 90 किलोमीटर के राउंड अबाउट, 100 किलोमीटर के राउंड अबाउट। ये इसकी गियर की सील है जी, जो मेन सील होती है हमारी गाड़ियों में। ये सील लीक थी, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा गियर ऑयल भी ज़ाया हुआ है, मगर ये पहले नहीं थी, चलने के बाद आई है। तो ये टेस्ट ड्राइव वगैरह चीज़ें करनी होती हैं, साथ साथ आपको इस तरह के इश्यूज़ कभी कभार फेस भी करने पड़ जाते हैं। बहरहाल ये अभी सील चेंज की है, 3500 की सील आई है। तो 500 बाइकिया वाले के चले गए, 4000 हमारा ये लग गया। और ये अभी जो सामान मंगवाया है ये अलग है। तो ये चीज़ें जी अभी जो कर रहे हैं, अभी ये फिटिंग्स वगैरह मैं कंप्लीट करवाता हूँ। ऑयल वगैरह भी बाद में पूरा होगा। और एग्ज़ॉस्ट में मैं आपको चेक कराता हूँ, जो नीचे एक अलहदा एग्ज़ॉस्ट में होल करवा के ऑक्सीजन सेंसर जो सेकंड हम लगा रहे हैं उसकी जगह दिखाता हूँ। ये रहा जी हमारा एग्ज़ॉस्ट, ठीक है। और इसमें ये हमारे पास नहीं था ऑप्शन, ये हमने बाद में करवाया है जब हमने इलेक्ट्रिशियन के पास गाड़ी छोड़ी थी, जो कि मीटर का काम कर रहे थे। तो हमने ये करवा लिए। ये जो सेंसर है ये वैसे ही उनने दिया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नट नहीं था, ये ख़राब है। तो ये आर्जी तौर पे लगाया था कि फटी हुई साउंड ना आए।
तो ये हो गया माशाल्लाह से। गाड़ी की अलाइनमेंट भी करवाई है, वो भी आपने देख लिया होगा वीडियो के दौरान। जी सेल्फ भी आ गया हमारा। एक ये रहा, एक ये जो पुराना लगा हुआ था इंजन पे, ये वापस जा रहा है, ये बड़े साइज़ का, पर उसमें आवाज़ आ रही थी। तो जी जैसे कि हमारी वीडियो बीच में रह गई थी, इसमें अब ये कि ये बैटरी डाल दी है, बैटरी क्लिप लगा दी है। टर्मिनल हमारे पुराने यूज़ नहीं हो सकते थे, ये वाला काबली है, ये नया लगाया है। पहले दोनों काबली थे, मगर फिर आपको याद होगा ये वाला फ्यूज़ बॉक्स हमारा छोटा था, हमने ये भी चेंज की है। ये मेन वाली वायर चेंज की है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और की है, रेडिएटर की फ़िटिंग हमने मज़ीद जो है पैसेंजर साइड की तरफ यानी कि लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा की है। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे हमारा ये जो आप देख रहे हैं एग्ज़ॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा करीब था हमारे रेडिएटर से। दूसरा ये है कि कंडेंसर की फ़िटिंग ऐसी आनी है तो फ़ैन ऐसी डायरेक्शन में काम करेंगे कि वो कूलिंग ज़रा अच्छी रहेगी। दूसरा ये भी था कि मेन कंसर्न ये भी था कि यहाँ पे श्राउड प्लास्टिक का हीट जाती रहेगी तो ख़राब ना हो, इसलिए अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका ये हमने पाइप जो है हमें इस लेंथ का नहीं मिल रहा था तो हमने जॉइंट यूज़ किया है। बाद में मज़ीद ढूंढेंगे, मिल गया तो चेंज करेंगे। इसके स्टड हमने नए डाले। दूसरा ये गार्डरी वाला जो है, क्योंकि इंजन डाउन किया था वो भी एक स्लिप हो गया था, वो भी चेंज किया है। ये नीचे वाला ऑक्सीजन सेंसर आपको नज़र आ रहा है, ये टॉप वाला, उसको भी एक्टिव कर लिए, उसकी ग्रिप वगैरह लग चुकी है। वाटर बॉटल लग गई है, शावर बॉटल रहती है। बम्पर इसके परचेज़ कर लिए हैं, ताला वगैरह जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमने परचेज़ कर लिए हैं। और चाबी स्विच वाला और फ्यूल टैंक वाला जो लॉक है वो ठीक कर लिया है। दूसरा अभी हमारा फ्यूल कैप लगी होती है, वो हमने यूज़ की थी पुरानी वाली एफएक्स के लिए, तो अब इसके लिए नई ले लेंगे, वो हम भूल गए थे। दूसरा ये कि हेडलाइट्स को जो है खुलवा के इसका रिंग घुमाएंगे, क्योंकि अभी हेडलाइट्स उल्टी लगी हुई हैं। पर अभी एसी का काम पहले होगा। हम आए हुए हैं अवैस भाई के पास, यहाँ से ही मेजॉरिटी टाइम में हमारा होता रहता है एसी का काम, तो वो करेंगे एसी के रिगार्डिंग वर्किंग सारी। जिसमें हमारा कंडेंसर, उनको बोला बिल्ट इन फ़िल्टर वाला देख लें, ये हमारा पुराना कंडेंसर है, इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ये यूज़ नहीं हो सकता, तो इसलिए हम नया कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं। सारे पाइप नए डलेंगे। इसके अलावा गैस है और छोटी मोटी चीज़ें पाइप जो बनेंगे उसकी बेंडिंग्स वगैरह होंगी, छोटी मोटी फिटिंग्स के रिगार्डिंग जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है। और एसी की गैस और सर्विस वाला काम हमने पहले ही कर लिया था। इसका कूलिंग बॉक्स और हीटर को हमने रिपेयर किया था, वो ख़राब था। अभी एस्टिमेटेड प्राइस जो हमारे एसी के रिगार्डिंग है वो इनने मुझे बताया कि आपने जहन में रखना है 26 से 29,000 या 30,000 मैक्सिमम आपका लगेगा, जिसमें कम से कम कंडेंसर ही कोई 12,000 का है। उसके अलावा गैस है, बाकी पाइप्स हैं, बाकी और मज़ीद छोटी मोटी चीज़ें होंगी। इसके अलावा अच्छा मैं आपको अंदर से भी थोड़ा दिखा दूं। अंदर से अभी मैंने आरजी सीट्स वगैरह लगा ली थी, क्योंकि हमने ट्रैवलिंग करनी थी, दूसरी जगहों पे जाना था। ये इसकी न्यू बैटरी का पैक है जी, और ये हमारा मीटर है। अब मीटर प्रॉपर है, मगर ये साइड्स में जो आपको जगहें नज़र आ रही हैं इस पे हमने वर्कआउट करना है, ये क्लियर हो जाएगा। बाकी इसकी चेक लाइट सारी ऑन हो गई हैं। इसमें ओवरड्राइव की तार निकाल ली है, वो अंदर है। अगर ईपीएस इन फ्यूचर कर सके, मगर स्पेस नहीं है, तो उसके लिए आरपीएम आगे देने, सप्लाई देने के लिए ईपीएस को और रेस की तार ईसीयू के साथ जो जॉइंट करना होता है वो सारा हमने निकाल लिया हुआ है, कनेक्शन वगैरह। ये एसी वाली वैक्यूम कूपी का भी कनेक्शन ये हो चुका हुआ है, ठीक है, ये पहले नहीं था। और मीटर को हमने एक्टिव करवाया जी। मीटर के वो एक्टिव करने के मज़ीद चार्जेस आ जाते हैं, वो हमने पे किए हैं। अराउंड कोई 7,000 उनने लिए, फिर 2-3 चीज़ें थी साथ, यानी कि टोटल हमारा वहाँ पे जो एक्सपेंस आए 10,000 रुपये हमारे लग गए थे। बाकी फ्यूल डला गाड़ी में, खैर वो फ्यूल तो वैसे था। बहरहाल टोटल जो हमारे मीटर पे एक्सपेंस आया 10,000 हमारा वहाँ पे लग गया है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कि सामान ये पड़ा हुआ है,
इसके अलावा जो हमने एक नया काम किया है, ये अभी रिजवान भाई को भी नहीं पता, जो गाड़ी के ऑनर हैं। हमने ये काम कर दिया जी, यहाँ से थोड़ा काट दिया इसको। अब इसका मकसद ये नहीं था कि गाड़ी हम ख़राब करें, पर ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर लोग छोड़ देते हैं कि जेन्युइन है रहने दें, मगर इसकी वजह से बहुत ट्रबल होते हैं। इवन कि मेरी अपनी पर्सनल VXR में मैं बड़ा कभी कभार तंग हो जाता हूँ अगर कोई फ्यूल का मसला हो, क्योंकि पूरा टैंक आपको उतारना पड़ता है। अब इसी साइज़ की, इसी डायमेंशन की हम प्लेट बनाएंगे, उस पर ये फॉर्म भी यूज़ करेंगे, डैम्पिंग भी यूज़ करेंगे ताकि फ्यूम्स ना आए। तो ये प्रॉपर कवर हो जाएगी और वो पेचों के साथ लगेगी। तो वो एक प्रॉपर करके लगाएंगे, पेंट करके लगाएंगे। तो ये एक चीज़ की हमने कि चलें इन फ्यूचर कभी कोई फ्यूल पम्प का मसला हो तो यहाँ से खोल के सीधा यहीं से काम हो जाए। तो जी ये अभी तक की सारी अपडेट्स आपके सामने। बाकी आई भी ये गाड़ी, अब AC का काम कंप्लीट होता है हमारा तो फिर गाड़ी वापस वर्कशॉप आएगी। उसके बाद मैं इसकी कुछ फिटिंग्स कंप्लीट करवाता हूँ और फिर इसको हम पॉलिश वगैरह के लिए देते हैं। फिर इसकी छोटे मोटे जो भी बैजेज़ हैं, स्टिकर्स हैं, वो करेंगे। फिर इसकी ब्रेक सिस्टम पे अभी कोई भी काम नहीं किया हुआ, उसको देखेंगे छोटी मोटी। फिर डेकोरेशन के हिसाब से भी चीज़ें देखेंगे, शीशे टिंट वगैरह, इसका एम टैग, एमिशन टेस्ट, ये सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और इसी टाइम के दौरान जो है गाड़ी चल के मज़ीद क्लियर होती जाएगी। जो भी कोड्स आएंगे, ट्रबल्स आएंगे, वो सारा हम क्लियर करेंगे। सेकेंडली इसकी सस्पेंशन पे अभी हमने कोई भी काम नहीं किया हुआ। चिमटों की इसकी आवाज़ आती है, वो फिर देखेंगे। अगर सस्पेंशन ज़ीरो करनी है तो फिर वो सारा चेक करके सस्पेंशन का सारा काम गिरवाएंगे। और हाइट इसकी थोड़ी सी पीछे से जो है गाड़ी स्टिफ़ है तो इसकी कमानियाँ जो है नरम गिरवाएंगे, शॉक्स भी ज़रा नरम गिरवा लेंगे। तो ये सूरत हाल है ओवरऑल। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपकमिंग ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर करते हैं मुलाकात। दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।